नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो अमावस्या व्रत की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माउस माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। भादवे महीने की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है बल्कि मृत्यु संतान को भी नया जीवन मिलता है। पिठौरी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी के शादी विवाह हो गया था। सभी के बच्चे भी हो चुके थे। परिवार की सलामती के लिए 7 युवाओं की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन पहले साल बड़ी बहू ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 7 सालों तक ऐसा ही होता रहा। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस साल अपने मृत्यु पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। उस दिन पुलेरमा माता गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा घटना सुनाया। तब देवी पुलेरमा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। उस दिन भादो मास का अमावस्या का दिन था और बड़ी बहू अमावस्या का व्रत रखी हुई थी। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसके खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत करने लगी। पिठौरी अमावस्या का व्रत करने और कथा कहानी कहने सुनने से उनके बच्चों की आयु लंबी हो गई और वे सब सुखी जीवन जीने लगे। हे पुलेरमा माता, जैसे उन सब पर अपनी कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले हुंकारा भरने वालों के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भादो मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारने के रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रही हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए ना दुख क्या होता है। राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आईं और फिर से वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगीं। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी।
इधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम दोनों धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप धारण किया और माता पार्वती बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी के रूप धरे पार्वती माता ने शिव जी से पूछा कि हे स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना। इस प्रकार राजा के राज्य में अमावस्या का व्रत करने से सुख शांति धन दौलत बढ़ने लगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करते रहना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ ही दिन बाद उसको 2 कन्याएं हुईं। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह करा दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, सुखी अमावस्या का व्रत तुम भी किया करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करते रहना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत करी। कुछ ही दिन के बाद उसके भी घर धन्य धन से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता, सुनता या हुंकारा भरता है, उसके ऊपर अमावस्या माता की कृपा बरसती है। हे अमावस्या माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। भादो मास की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा परदेश में धन कमाने के लिए गया हुआ था, इसलिए सास और बहू दोनों अकेले ही रहा करते थे और एक दूसरे की देखभाल किया करते थे। सास बहू में बहुत प्यार था, बिल्कुल माँ बेटे की तरह वह रहते थे।
एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा, माँ जी आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा, बहू यह कैसा व्रत होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, माँ जी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है, विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर दान में किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बना व्यंजन खाया जाता है। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाता है तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है, अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा या घर में अशांति छाई रहती है। तब सास ने बहू से कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। तब बहू यह व्रत करना आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली। अब अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गईं। जो सास और बहू में बहुत प्यार रहता था, उन दोनों में झगड़े नहीं होते थे, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि अब यह क्या हो रहा है। सास अपने बहू से उल्टा सीधा ताने देने लगी और बहू अपने सास से लड़ने झगड़ने लगी। दोनों को इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर लोग कहने लगे कि देखो तो यह दोनों कितने प्यार से रहते थे और अब दोनों में कितनी लड़ाई झगड़ा होती है। एक दिन सास ने अपने बहू से ताना मारा कि जब से हमारे घर में तुम बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी कहीं चली गई हैं। तुम तो हमारे लिए अशुभ हो, तुम्हारे कारण ही हमारे घर में कलेश और अशांति छाई रहती है। अब बहू को यह बात लग गई और वह अपने सास से कहने लगी कि मैं आपके घर के लिए अशुभ हूँ तो ठीक है, मैं आपके घर से जा रही हूँ। आपके घर में अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी। जब तक मैं लक्ष्मी माता को नहीं पा जाऊंगी आपके घर में पैर नहीं रखूंगी। तब सास बहू से कहा, असल की हो तो जा, मेरे घर की लक्ष्मी को लेकर आ। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे यह बताइए कि लक्ष्मी माता मुझे कहाँ मिलेंगी। तब सासू माँ ने कहा, लक्ष्मी माता तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु जी के पैर दबाती हुई मिलेंगी। अब बहू यह कहकर चली गई कि जब तक लक्ष्मी माता को ना पा जाऊंगी तब तक मैं आपके घर नहीं आऊंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी माता के खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी माता को खोजने के लिए जा रही थी तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। वह बहू से पूछती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी कहीं चली गई हैं। मैं लक्ष्मी माता को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो विष्णु भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है, ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती हैं कि बेटी मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता है। तू विष्णु भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरे साथ मेरी संतान नहीं रहती है। बहू बोली, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। और यह कहकर आगे चल देती है। आगे चलते चलते बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है।
घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू घोड़ी से कहती है, मेरी सास मुझे अशुभ कहती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, मैं लक्ष्मी माता को ढूंढने जा रही हूँ। तब घोड़ी कहती है, बेटी मेरे दुख का कारण भी विष्णु भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी, पर बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है। तब वह घोड़ी कहती है, मेरे गले में यह पट्टा बंधा हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। बहू कहती है, ठीक है मैं पूछ लूंगी। इतना कहकर वह जाने लगती है। बहू को एक अंधा बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए विनती करता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलते चलते बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से कहती है कि बेटी तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि मेरी सासू माँ मुझे अशुभ समझती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई हैं, इसलिए मैं लक्ष्मी माता को लेने के लिए जा रही हूँ। तब वह अपाहिज औरत उससे कहती है, बेटी अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरी समस्या का भी समाधान पूछ लेना। बहू कहती है, ठीक है माँ जी। इतना कहकर वह आगे चल देती है। अब चलते चलते बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है, वह लक्ष्मी माता को लेने के लिए जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए विनती करता है। कहता है, बेटी मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे रहते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू उसकी भी समस्या लेकर आगे बढ़ जाती है। अब आगे बहू को एक नदी मिलती है। वह नदी बहू से कहती है, हे बेटी तुम मेरी भी समस्या भगवान से पूछ लेना कि मेरी तलहटी का पानी इतना मैला क्यों रहता है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहुत थक जाती है। अब बहू को भूख प्यास लग जाती है, लेकिन बहू को खाने को कुछ नहीं मिलता। अब वह बहुत थक जाती है और भूख के कारण बेहाल हो जाती है और वहीं जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं, हे नाथ यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वह किस कर्म का फल भोग रहे हैं, किन किन के दुख का मैं निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से विनती करी और कहा, यह भूखी प्यासी है और इसे ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसका शिकार बना लेंगे। लक्ष्मी माता की बात सुनकर विष्णु भगवान एक साधु का भेष धारण करते हैं और बहू के पास पहुँच जाते हैं और होश में लाते हैं। जब बहू होश में आती है तो साधु के भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी सास उसे अशुभ समझती हैं और उसके कारण उसके घर की लक्ष्मी कहीं चली गई हैं, इसलिए वह लक्ष्मी माता को खोजने निकली है। उसकी बात सुनकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता प्रकट होते हैं और उसके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है, बार बार नमस्कार करती है और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद देती है जो मुझे आपने साक्षात दर्शन दिए। अमावस्या माता बहू से कहती हैं कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है, लेकिन अब तुम्हें मैं माफ करती हूँ। अब तुम घर चली जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस पर बहू कहती है, मुझे रास्ते में गाय मिली थी, उसको यह समस्या है, यह कैसे दूर होगा, उसकी दुख भी दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जो गाय मिली थी तुमको, जिसका बछड़ा मर जाता है, उस गाय ने अपना दूध किसी को भी नहीं पिलाया है, इस वजह से उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता है। अगर तुम उसका दूध पी लोगी तो उसका बछड़ा जिंदा रहेगा। तब बहू घोड़ी के बारे में पूछती है कि उसका भी दुख दूर कीजिए।
तब विष्णु भगवान कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसकर नहीं दिया था, इसलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे रहते हैं। तुम उसके पार्ट को खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब बहू बुजुर्ग महिला के बारे में भगवान से पूछती है। तब भगवान कहते हैं वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गई और ना ही कभी उसने भगवान का भजन सुना। तुम उसको मंदिर में ले जाना और भगवान के दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगी। तब बहू बुजुर्ग के बारे में भी पूछती है और ठीक होने का उपाय पूछती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जो बुजुर्ग है उसने कभी भी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसके हाथ से दान पुण्य करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। फिर बहू आम के पेड़ के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम नहीं खाने दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे रहते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। फिर बहू नदी के पानी के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जो नदी है और उसकी जो तलहटी है वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थीं। वह हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थीं, इसलिए उनका पानी इतना मैला रहता है। उसका पानी तुम पी लेना, उसका पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जो जो मिलता गया उन्हें सभी उपाय बताती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं और घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्य धन भंडार भर जाता है। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए अशुभ हूँ। मेरे जाने के बाद ही आपके घर लक्ष्मी माता आई हैं। अब आप यहाँ पर आराम से रहिए, अब मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तब सासू माँ ने कहा, नहीं बेटी, यह सब तो तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। तुम तो मेरे घर की गृह लक्ष्मी हो, तुम्हारे कारण ही तो यह सब वैभव मिला है। अब सास बहू दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगीं। बहू अपने गलती के लिए अपने सास से क्षमा मांगती है कि यह सब अमावस्या माता के नाराजगी होने से हो रहा था। सास भी बहू की बातों को समझती है और एक दूसरे को माफ करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनका बेटा भी परदेश से लौट आया। घर में यह सब वैभव देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह तो इसी दरिद्रता को दूर करने के लिए परदेश में पड़ा हुआ था कि वहाँ पर रहेगा तो कुछ कमाई कर लेगा। तब उसकी माँ उसको सारी बातें बताती है कि कैसे 3 पनौती अमावस्या के व्रत करके तेरी पत्नी यह सब वैभव प्राप्त करी है। यह सब व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाया है। इसके वजह से लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर हुई है। 3 पनौती व्रत करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह वह लोग खुशी खुशी से रहने लगे। 3 पनौती अमावस्या के व्रत करने से जैसे सास बहू के दिन बदले, वैसे ही व्रत करने वालों के, कथा कहानी सुनने वालों के भी दिन अमावस्या माता बदलना, सबके घरों में लक्ष्मी जी का वास करना, अन्नपूर्णा माता का वास करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान रहते थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आया करता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्धि जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उसकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उनकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि
पंडित ने कहा कि अगर उनकी बेटी दीप पर रहने वाली एक विशेष धोबन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे इसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीके की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहां एक गिद्ध का घोंसला था, जहां पर कुछ गिद्ध रह रहे हैं और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में गए थे। सांप के इस नियत व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उसकी सहायता करी। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना करी और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। प्रेम से बोली पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह भी हो गया तो यह विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथों में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बतलाया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तब इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर वह कन्या साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। सोना धोबन अपने बहू से कहती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी दिया, परिक्रमा किया।
ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही कहा कि सोमवती अमावस्या पूजा के बाद जो भी इस कथा को कहेगा या सुनेगा वह भी सदा के लिए सौभाग्यवती बना रहेगा। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, सोना धोबन की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करवा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी प्यासी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहाँ वह मालिन के बेटे से बोली मैं भूखी प्यासी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली सासू जी अब आप हमारे साथ रहो और यहाँ पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया और वह सुखी जीवन जीने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी बाबा मैं भी आऊं।
उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उनकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत कीजिए, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां कीजिए। शादी का मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी माता ने कहा, हे माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी माता विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी माता की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, भादो मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही अमीर था, किंतु उसके कोई भी संतान न थे। उसने कई जप तप किया, दया धर्म के काम किए, पर संतान नहीं हुई। वह बहुत धार्मिक विचारों वाला था, दान पुण्य करता रहता था, पूजा पाठ किया करता था। एक बार गुरु जी के कहने पर वह धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया। धर्मराज जी उससे प्रसन्न हुए और साहूकार से बोले, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पुत्र दिया, किंतु यह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबरा कर बोला, प्रभु यह क्या वरदान दे रहे हैं, ऐसा अनर्थ मत करें। धर्मराज जी बोले, मुझे जो कहना था वह कह दिया, मेरा कहा हुआ टाला नहीं जा सकता। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। साहूकार ने यह बात अपने पत्नी को बतलाई। उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम 18 वर्ष तक तो हम लोग पुत्र सुख पाएंगे, हमने संतान तो नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। 18 वर्ष का होते होते वह युवक दिखने लगा। साहूकारनी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। साहूकार विवाह का बात टालता रहा। साहूकारनी ने बहुत जिद करी। तब साहूकार ने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद सब आनंद से रहने लगे, पर साहूकार को डर लगा रहता था। जब 18 वर्ष पूरा होने को शेष 1 महीना बच गया तो साहूकार बहू को मायके भेज दिया। अब माँ बाप उदास रहने लगे। सास बहू को बुलाने का जिद करने लगी। तब साहूकार बहू को लाने चल दिया। बहू को लेकर साहूकार जब घर आ रहा था, तब रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि आज उसके बेटे का अंतिम दिन आ गया था। बहू को समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी क्यों रो रहे हैं। वह पूछने लगी कि उनको क्या तकलीफ है। तब ससुर ने बतलाया कि तेरे पति का आज अंतिम दिन है। धर्मराज जी उसे हमें सिर्फ 18 वर्ष तक के लिए ही दिया था,
कहते हुए साहूकार फिर से रोने लगा। बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी आप मुझे 4 चीज लाकर दे देना, दीपक, गंगा जल, थोड़ा अनाज और एक गाय। साहूकार ने कहा, बहू यह सब चीजें घर पहुँचते ही मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा, और कुछ चाहिए हो तो वह भी ले लेना। दोनों घर आ गए। शाम होने से पहले साहूकार ने वह सारी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा, रात में मेरे कमरे में कोई न आवे। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। रात के पहले पहर में धर्मराज जी के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। वह अंदर आने लगे। दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यह मेरा पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। दूत वापस चले गए। धर्मराज जी ने अपने 4 दूत भेजे। अब बहू ने दरवाजे पर जल से भरा घड़ा रख दिया। ज्यों ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक दिया। चारों दूत वापस लौट आए। अब बहू ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। धर्मराज जी ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया और वह फिर वापस जाने पर मजबूर हो गए। अब धर्मराज जी ने 16 दूत भेजे। तब बहू ने दरवाजे पर गाय माता को खड़ा कर दिया। गाय ने भी उन सबको भगा दिया। इस तरह रात्रि के 4 पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए, तब धर्मराज जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह स्वयं साहूकार के घर पहुंच गए। जैसे ही धर्मराज जी घर के भीतर आए, बहू ने झुककर उनके पैर छू लिया। धर्मराज जी के मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव। बहू ने कहा, अब आप मेरे पति को ले जा सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे अभी अभी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इनके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। धर्मराज जी अपने ही वचन से बध गए और वह मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही चतुर हो, और वह अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सास ससुर ने बेटे बहू को एक साथ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और सबने धर्मराज जी की जयकारा लगाया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।